नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके काफ़ी सारे सवाल रहे होंगे कि सर उपनल संविदा आउटसोर्स में क्या चल रहा है, उपनल में कोर्ट ने क्या आदेश दिए थे, सरकार ने क्या किया, ये तो आप सभी को पता ही है। पर हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है, अगली बैठक कब होनी है, तमाम जानकारी मैं आपको लेकर आया हूँ। देखिए, दो केस मामले पढ़ेंगे, मामला नंबर 1 और मामला नंबर 2। सबसे पहले आदेश का पालन नहीं करने पर वित्तीय और कार्मिक सचिव को नोटिस भी जारी कर दिया है, जो बहुत बड़ी बात है भाई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी कि उपनल, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड कर्मचारियों के नियमितीकरण करने सहित कई अन्य संबंध में आदेश का पालन नहीं करने पर वित्तीय सचिव और कार्मिक सचिव को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा है। अगली सुनवाई भैया 12 मार्च को होगी। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सरकार के नियमों के तहत उपनल कर्मियों को नियमित करें, मिनिमम पे स्केल, डीए सहित एरियर दे और वेतन में जीएसटी ना करें। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोर्ट ने तो ये आदेश दिए थे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले नियमितीकरण, दूसरा मिनिमम पे स्केल 10 साल से कम वालों का, डीए सहित, और एरियर का भुगतान 2018 से 2026 तक। वेतन में जीएसटी जो कटौती हो रही है वो ना हो, बंद कर दी जाए। अब क्या हुआ, सरकार ने क्या किया? न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ और अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि कुंदन सिंह मामले में 2018 में निर्णय में जो भी निर्णय दिए गए थे, फेज 1 में नियमित करने और महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन देने का आदेश दिया था। सरकार ने भी पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी, जो 2024 में खारिज हुई थी। तब से राज्य सरकार की ओर से मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पर संघ ने अवमानना याचिका दायर की थी। अब मामला 2 क्या है? समझौते के आधार पर निचली कोर्ट में चल रही कार्रवाई क्या हो, रद्द हो। देखिए दोस्तों, सभी मामले क्या हैं? उत्तराखंड उपनल संविदा आउटसोर्स कर्मचारी से संबंधित हैं। मामला नंबर 2 पढ़ लीजिए। वित्त और कार्मिक सचिव का कोर्ट ने किया जवाब तलब। उपनल कर्मियों को पक्का करने के आदेश से दोस्तों ये मामले जुड़े हैं। नोटिस तो भेज दिया गया है और अगली सुनवाई मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, 12 मार्च को होगी। ये देखिएगा दोस्तों, कोर्ट का ऑर्डर है, टाइम इज या 8 नंबर 9 नंबर पे लिस्ट ऑन 12 मार्च 2026 8:30 PM, यानी कि अगली सुनवाई होगी भैया 12 मार्च 2026 को, जिसमें दोस्तों सरकार अब अपने पक्ष से रखेगी। अब मैंने आपको बताया था उपनल 2016 से पहले के कर्मियों को समान वेतन, पहले ये कट ऑफ 2018 थी, जिसे बाद में घटाकर 2016 किया गया। 1 जनवरी 2016 से जो कर्मचारी जिनको 10 साल पूरे हो चुके हैं, पहले चरण में उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा रहा है। दूसरे वो कर्मचारी जिनको दोस्तों 2025 में 25 नवंबर 2025 तक 10 साल हो चुके हो जाएंगे, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा रहा है। ये द्वितीय चरण है, लेकिन पहला चरण ही नहीं पूरा हुआ। इधर दोस्तों देखिए स्क्रीन पर, आउटसोर्स चौकीदारों को 6 हफ्ते में नियमित करे पंजाब सरकार हाई कोर्ट। 16 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, आउटसोर्स चौकीदारों को मिली बड़ी राहत। सबसे बड़ा फैसला सुनाया है कि भैया जब काम आपका स्थायी है तो नौकरी कैसे अस्थायी रह सकती है। यानी कि अगर विभाग में आप इतने लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, ये दलीलें दी गई थी और ये कहा जज साहब ने, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं काम की भी आवश्यकता है, विभाग को उस पद की भी आवश्यकता है, तो फिर पद कैसे आपका स्थायी रह सकता है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार वर्षों तक अस्थायी लेवल लगातार कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकती। तो इधर उत्तराखंड की मैं बात करूं फिर दोबारा से दोस्तों, समान काम वेतन जिस पद के सापेक्ष कार्य में काम करता है उसको तो मिल जाएगा, लेकिन जैसे माननीय न्यायालय ने बिंदु संख्या 34A समय समय प्रचलित नियमावली के अनुसार चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण व 1 वर्ष के अंदर का आदेश दिया था। 12 नवंबर 18 में 7 साल के बाद फिर इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 माह में पे स्केल, डीए सहित का निर्देश, लेकिन शासनादेश जारी करने वाले इतनी चतुराई दिखाई कि इतने सारे ग्रेड पे यहाँ पर लेवल 2, 3, 4, 5, 6 में कार्यरत को मनमाना लेवल देकर, ये मनमाना ही लेवल कहेंगे, श्रेणी अनुसार निर्धारित कर दिया, जो माननीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है। यह आदेश की भावना के विपरीत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो लोग कर्मचारी हैं उनका ऐसा कहना है। शासन देश द्वारा कर्मचारियों को मनमाने लेवल में वर्गीकृत करना कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय आदेश के दिनांक 12 नवंबर 2018 की मूल भावना के विपरीत है। यह समान कार्य समान वेतन में संवैधानिक सिद्धांत का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जो अकुशल है उसको लेवल 1 मिलेगा,
जो अर्धकुशल है उसे 2 मिलेगा, जो कुशल है उसको 4 मिलेगा, उच्च कुशल है उसको 7, अधिकारी को 10। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो लोग पद के सापेक्ष नहीं है उनको अकुशल में रखा जाएगा, चाहे चाहे उनको 10 साल नौकरी या 15 साल नौकरी करते क्यों ना हो गया हो। अब उनकी गलती थोड़ा ही ना है, आए तो वो पद के सापेक्ष, लेकिन बाद में अगर विभाग ने पद भर दिए हैं तो वो पद के सापेक्ष कैसे हो सकता है। तो ये भी एक बड़ी बात है दोस्तों। अब देखना होगा दोस्तों आखिर होता क्या है, सरकार क्या करती है, यही पेच फंसा रहेगा। क्या ही सरकार दोस्तों 2027 तक इस मामले को खींचती है या दोस्तों उससे पहले बहाल करती है। तमाम जानकारी आपको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।